हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है अभी आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल आईसीएसई मैथ पे। आज हम शुरू करने वाले हैं चैप्टर नंबर 17 के एमसीक्यूज क्वेश्चन, ठीक है, जो कि हमारा लोसाई चैप्टर है। इस चैप्टर को हमने अच्छे से किया था, अभी आपको बेसिक इंट्रोडक्शन कराने की जरूरत नहीं है। जिसने वीडियो नहीं देखी इस चैप्टर की वो अच्छे से देख लेना, उसके बाद अगर आप एमसीक्यूज करोगे तो आपको अच्छे समझ आएंगे, ठीक है। इससे प्रीवियस भी हमने एमसीक्यूज एक्सरसाइज की हैं और हमारा क्लास 10th का सिलेबस कंप्लीट हो चुका है भाई आर.एस. अग्रवाल बुक से। जिस किसी को भी कोई भी प्रॉब्लम आ रही है किसी चैप्टर को ढूंढने में तो मुझे कमेंट कर देना भाई, मैं उसको लिंक प्रोवाइड करा दूंगा, ठीक है। बाकी वैसे तो हर एक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हर एक चैप्टर के लिंक मिलते हैं, वहां से भी आप इजीली देख सकते हो वीडियो को, ठीक है भाई। बाकी चैनल सब्सक्राइब कर लो जिन्होंने अभी तक नहीं किया है। करते हैं स्टार्ट हमारी एक्सरसाइज। तो पहला क्वेश्चन देखो क्या बोला भाई। पहले क्वेश्चन में बोला द लोकस ऑफ अ पॉइंट विच मूव्स इन अ प्लेन इन सच अ वे दैट इट डिस्टेंस फ्रॉम अ फिक्स्ड पॉइंट इज ऑलवेज कांस्टेंट इज कॉल्ड, क्या बोलेंगे उसे, सर्कल बोलेंगे, स्क्वायर बोलेंगे, पैरेललोग्राम या इक्विलेटरल ट्रायंगल। देखो पहले लोकस क्या है। लोकस एक ऐसा पॉइंट होता है ये वाला जिससे इक्वल दूरी पे क्या रहते हैं भाई, सारे पॉइंट ऐसे ड्रॉ होते हैं, ठीक है। तो अगर आप ध्यान से देखोगे ये सारे पॉइंट्स हैं भाई, ठीक है, और ये सारे के सारे पॉइंट इक्वल डिस्टेंस पे हैं, ठीक है। ये भी यहां से, ये भी यहां से, यहां सारे के सारे इक्वल डिस्टेंस पे। अगर मैं इनको जोड़ दूं तो अपने पास क्या बनेगा, एक सर्कल बन जाएगा ना भाई। तो अपना पहले क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा, सर्कल आएगा। क्या आएगा पहले का, सर्कल। बिल्कुल इजी था, ठीक है। नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला है द लोकस ऑफ अ पॉइंट विच इज इक्विडिस्टेंस फ्रॉम टू गिवन फिक्स्ड पॉइंट इज द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द फिक्स्ड पॉइंट्स। तो वो क्या कहलाएगा। सिंपल बात है भाई, अगर मान लो यहाँ पर ये दो फिक्स्ड पॉइंट को यहाँ पे मैं जोड़ रहा हूँ और ऊपर से एक परपेंडिकुलर डिस्टेंस ही बोल ही दिया मैंने इसका आंसर, परपेंडिकुलर डिस्टेंस। क्या भाई, परपेंडिकुलर डिस्टेंस ही होगा क्योंकि ऊपर से देख सकते हो आप 90 डिग्री बनता है फिक्स्ड पॉइंट से, ठीक है। तो इसका आंसर आ जाएगा भाई डी, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। उसके बाद नेक्स्ट अभी अपना थर्ड क्वेश्चन, द लोकस ऑफ अ पॉइंट विच इज इक्विडिस्टेंस फ्रॉम टू इंटरसेक्टिंग लाइंस इज द formed by the given lines, the pair of line bisecting the angle, pair of parallel lines, pair of perpendicular lines या none of these। क्या आएगा इसमें, तो क्वेश्चन समझो ध्यान से क्या बोला है। the locus of a point which is equidistant from two intersecting line। मान लो कि हमारे पास दो लाइन दे रखी है भाई, ठीक है, और उनको कोई थर्ड लाइन या बाइसेक्ट कर रही है, या फिर ये दो लाइन है जो इसको बाइसेक्ट कर रही है, कैसे मान लो, ठीक है, या फिर ऐसे मान लो अगर तुम्हें इजी समझना है तो। ये दो लाइन है जो इंटरसेक्टिंग है, यहां से एक कॉमन पॉइंट है और ये लाइन इक्वल डिस्टेंस पे इसके। तो ये जो लाइन है ये क्या करेगी, इन दो एंगलों को, ये दो मान लो पूरा एंगल है इसमें कि इस पूरे एंगल को ये दो भागों में तोड़ रही है, एक ये वाला एक ये वाला, तो एंगल को बाइसेक्ट कर रही है ना। तो इसका ऑप्शन कौन सा आएगा भाई, पेयर ऑफ लाइन बाइसेक्टिंग द एंगल्स। तो इसका ऑप्शन नंबर ए आ जाएगा भाई, जहां पर लिखा था लाइंस बाइसेक्टिंग द एंगल, ठीक है भाई। फोर्थ क्वेश्चन देखो क्या बोला है, ए और बी दो फिक्स्ड आर्क हैं, ठीक है, टू फिक्स्ड आर्क अपने पास पॉइंट्स पे, एंड देन द लोकस ऑफ पॉइंट पी सच दैट एंगल एपीई, आपका एंगल एपीई आपका कितना दे रखा है, 90 डिग्री दे रखा है। अगर ये 90 डिग्री दे रखा है तो आपको पता होगा कि हमारे पास ये किसका होगा भाई, सर्कल में जाएगा। किस में जाएगा, सर्कल में। क्यों जाएगा, सुनो ध्यान से। ए और बी आर्क हैं, ठीक है, फिक्स्ड पॉइंट से। मान लो आपके पास यहां से लेकर यहां तक दो पॉइंट है, उनके ऊपर फिक्स्ड आर्क बनाई गई है यहाँ पर, ठीक है। और उसके बाद क्या बोला है, देन द लोकस ऑफ अ पॉइंट पी सच दैट, और जो लोकस ऑफ पॉइंट पी होगा अपने पास यहां पर पी, ठीक है, तो हमारे पास बताना है यहां पर कि जो लोकस ऑफ, अच्छा सॉरी मैंने एक उल्टा बना दिया यहां पर, ए और बी ऐसे जाएगा भाई, ठीक है। तो जो आपका ए पी ई होगा वो क्या रहेगा भाई, यहां पर 90 डिग्री आएगा, ठीक है। एक तरीके से मैंने इसको शॉर्ट में दिखाया आपको बना के, ट्रायंगल के अंदर पूरा सर्कल नहीं ड्रॉ किया है। तो ये सर्कल में आ जाएगा, किसमें आ जाएगा भाई, ये सर्कल में, क्योंकि दो फिक्स्ड पॉइंट्स आर्क लोकस के अंदर सर्कल से बनती है भाई। उसके बाद फिफ्थ पॉइंट में देखो, फिफ्थ क्वेश्चन में अ पॉइंट पी मूव्स सच दैट द डिस्टेंस फ्रॉम अ फिक्स्ड लाइन ए बी इज ऑलवेज द सेम, व्हाट इज द डायरेक्शन या रिलेशन बिटवीन ए बी एंड द पाथ ट्रेवल्ड बाय पी। तो जो सेट होगा हमारे पास यहाँ पर दो लाइंस का, वो परपेंडिकुलर होंगी या फिर लाइन पैरेलल होंगी। तो हमें बताना है कॉन्सेंट्रिक या इंटरसेक्टिंग कौन सी होगी। तो ध्यान से सुनो क्या बोला है, अ पॉइंट पी मूव्स सच दैट द डिस्टेंस फ्रॉम अ फिक्स्ड पॉइंट लाइन ए बी इज ऑलवेज द सेम। दो लाइन है मान लो, एक तो लाइन ये है और एक लाइन ये है, ऑलवेज ये मूव कर रही है एक स्ट्रेट लाइन में। किसमें कर रही है भाई, ऑलवेज दे मूव इन स्ट्रेट लाइन विद अ सेम डिस्टेंस, यानी कि इनके बीच का जो डिस्टेंस अभी क्या है वो सेम है। क्या है, सेम है। और आपको पता है द लाइन जो सेम डिस्टेंस से मूव करती है उनके बीच में कोई भी क्या ना हो भाई, कॉमन पॉइंट ना हो, या फिर बोल सकते हैं कि कभी आपस में मीट ना करे, तो वो कौन सी होती है भाई, पैरेलल लाइंस होती हैं। कौन सी होती हैं, पैरेलल लाइंस होंगी।
तो हमारा ऑप्शन नंबर बी आ जाएगा भाई इसमें, ठीक है, कि इट इज अ सेट ऑफ टू पैरेलल लाइंस टू ए बी। नेक्स्ट है भाई सिक्स्थ क्वेश्चन, देखो क्या बोल रहा है, अ पॉइंट पी मूव्स सो दैट द परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द टू गिवन पैरेलल लाइंस ए बी एंड सी डी इक्वल, देन द लोकस ऑफ अ पॉइंट इज। तो बताना यहाँ पे लोकस ऑफ पॉइंट क्या रहेगा। सिंपल बात है भाई, दो लाइन मूव कर रही हैं, उनके बीच का ये कॉमन पॉइंट है, ठीक है। तो ये बोला था ना, पॉइंट पी मूव्स, सॉरी कहाँ चला गया मैं, हाँ ये रहा भाई क्वेश्चन नंबर सिक्स्थ, अ पॉइंट पी मूव सो दैट परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम टू गिवन पैरेलल लाइंस ए बी, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस बन रहा है यहाँ पर इनके बीच में, ठीक है, एंड सी डी आर इक्वल, ए बी और सी डी दो लाइन है, इसका नाम ए बी मान लो, इसका नाम सी डी मान लो, इसका नाम पी और क्यू मान लो, ऐसे अगर तुम्हें नेमिंग करनी है पूरी। सो दैट द फोकस ऑन द पॉइंट पी इज, तो फोकस ऑफ पॉइंट क्या रहेगा अपने पास भाई यहाँ पर, तो इसमें ऑप्शन आएगा भाई आपका सी ऑप्शन आ जाएगा। क्यों आया सी ऑप्शन, सुनो, लाइन एल इन द मिडवे ऑफ ए बी एंड सी डी एंड पैरेलल टू देम, क्योंकि जो लाइन होगी ये बीच वाली इनके मिड में, ये इन दोनों लाइन पैरेलल है, दैट्स व्हाई इनके बीच का डिस्टेंस क्या है, सेम है, जैसे मैंने पिछले वाला बताया था, सेम टू सेम क्वेश्चन है, ठीक है, सी आएगा इसका भी ऑप्शन भाई। सेवेंथ क्वेश्चन देखो क्या बोल रहा है, द लोकस ऑफ अ पॉइंट इक्विडिस्टेंस फ्रॉम टू कंसेंट्रिक सर्कल इज, जो लोकस ऑफ पॉइंट है किससे भी इक्विडिस्टेंस से फ्रॉम टू कंसेंट्रिक सर्कल इज, तो क्या रहेगा भाई वहां पर, अगर हमारे पास टू कंसेंट्रिक सर्कल है, एक सर्कल ये मान लो और एक सर्कल ये मान लो, ठीक है भाई, दो सर्कल हमारे पास, तुम्हें पता ही है जिनका सेंटर सेम होता है तो वो क्या कहलाते हैं भाई अपने पास यहाँ पे टू कंसेंट्रिक सर्कल कहलाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास क्या बोलेंगे इसके अंदर, लोकस ऑफ अ पॉइंट इक्विडिस्टेंस फ्रॉम टू कंसेंट्रिक सर्कल, और लोकस ऑफ अ पॉइंट क्या भाई ये, और उनके बीच का मिडवे का भी भाई, अगर मिडवे में बीच में कोई बनाया जाए तो भी क्या रहेगा, सेम ही डिस्टेंस पे रहेगा लोकल से, तो ऑप्शन नंबर सी आ जाएगा इसका, सर्कल कंसेंट्रिक विद द गिवन सर्कल एंड मिडवे बिटवीन देम, तो उनके बीच का जो रास्ता होगा या पर्टिकुलरली सेम कॉमन पॉइंट से कॉमन डिस्टेंस में ट्रेवल करेगा तो भी सेम ही रहेगा। नेक्स्ट आएगा भाई एट्थ क्वेश्चन, देखो, द लोकस ऑफ अ पॉइंट विच इज इक्विडिस्टेंस फ्रॉम अ गिवन सर्कल कंसिस्ट ऑफ, क्या बोला भाई, एक सर्कल तो है अपने पास, मान लेते हैं एक सर्कल ये दे रखा है, और क्या बोल रहा है, इस कॉमन पॉइंट से एक पर्टिकुलर डिस्टेंस पे, वो डिस्टेंस सेम रहना चाहिए, उस पे भी अगर कोई मूव कर रहा है ना पॉइंट, तो भी क्या कहलाएगा उसका, कंसेंट्रिक सर्कल कहलाएगा। ये वाला सर्कल कंसेंट्रिक हो गया ना फिर, तो ये ऑप्शन में क्या आएगा, ये पहला ही ऑप्शन आ जाएगा एट्थ का, अ पेयर ऑफ सर्कल कंसेंट्रिक विद द गिवन सर्कल, जो गिवन सर्कल उसके साथ वो कंसेंट्रिक बनेगा, ठीक है, बिल्कुल सिंपल था। नेक्स्ट नाइन्थ क्वेश्चन में देखो भाई, ए एंड बी आर टू फिक्स्ड पॉइंट इन अ प्लेन, देन द लोकस ऑफ अ पॉइंट पी विच इज मूव्स इन अ वे दैट पी स्क्वायर पी बी स्क्वायर। देखो भाई अपने पास, अब मैं इसको समझाने के लिए एक चीज दे रहा हूँ यहाँ पे, वैसे उस चीज का तुम यूज कर सकते हो पहले भी। अपने पास ये सर्कल है कोई, ठीक है, सर्कल के अंदर ये सेंटर है, सेंटर से होते हुए एक डिस्टेंस गया भाई, क्या गया, इसका नाम ए बी रख देता हूं मैं। ये कितना डिग्री बना भाई, 90 डिग्री, और ये किसकी वजह से बना, ये बना ए बी की वजह से, डायमीटर होता तो 90 डिग्री बनता, मैंने आपको पहले किसी क्वेश्चन में कराया था मेरे ख्याल से, पीछे प्रॉपर्टी लगी थी, चैप्टर नंबर याद नहीं मुझे कौन सा था वो, ठीक है भाई, तो उसमें लगाया था हमने ये, तो ए बी अपने पास यहाँ पे सी मान लेते हैं इसको, तो ये इसको पी मान लो, तुम्हारी मर्जी। इसमें बुक में क्या दे रखा है, पी दे रखा है, कितना दे रखा है अभी, पी मान लो। तो अपने पास देखो ये परपेंडिकुलर हो गया ना 90 डिग्री इसके सामने, तो क्या है, पाइथागोरस थ्योरम लगाओ, ए बी का स्क्वायर ए पी का स्क्वायर प्लस में पी बी का स्क्वायर, ये दो स्क्वायर लग जाएंगे भाई, तो यहाँ पर हमारे पास क्या हो जाएगा ये, अब ए बी यहाँ पर क्या चीज है, ए बी यहाँ पर ये डायमीटर ऑफ अ सर्कल, क्या है, डायमीटर ऑफ सर्कल। ऑप्शन नंबर चेक कर लो भाई इसका, तो द सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल विद इट्स डायमीटर ए बी, हाँ ए बी डायमीटर रहेगा तो डी ऑप्शन आ जाएगा भाई, क्या आ जाएगा यहाँ पर, डी ऑप्शन आ जाएगा, बिल्कुल सिंपल है। लास्ट क्वेश्चन बचा भाई 10th क्वेश्चन, वो भी देख लेते हैं अब। 10th क्वेश्चन में क्या बोला आपको, द लोकस ऑफ अ टिप ऑफ अ पेंडुलम ऑफ अ क्लॉक इज, अब तुम्हें पता है ये पेंडुलम क्लॉक कैसे होती है, ठीक है भाई, कभी साइड मूव करती है, कभी साइड मूव करती है, कभी साइड, पेंडुलम ऑफ अ वॉल क्लॉक तो देखी होगी आपने, पेंडुलम वाली, फिजिक्स में भी पेंडुलम पढ़ा आपने, ठीक है भाई, ऑसिलेशन वाला चैप्टर, टू एंड फ्रो मोशन, तो उसके अंदर भी आपने देखा होगा कि पेंडुलम ऐसे मूव करता है, एक बार साइड जाएगा एक बार साइड जाएगा मीन पोजीशन से, ठीक है। तो यहाँ पर जो ये बनी है टोटल, यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये क्या चीज बनी है, आर्क बनी है भाई, क्या बनी है, ये आर्क बनी है, तो इसमें ऑप्शन नंबर आएगा भाई आपका सी ऑप्शन आ जाएगा, एन आर्क ऑफ अ सर्कल, कि जो पेंडुलम मूव करता है तो वो क्या बनाएगा, अपनी एक आर्क को बनाएगा यहाँ पे सर्कल की। तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 10 है जो भाई हमारा यहाँ पर कंप्लीट हो जाता है, और एक्सरसाइज भी कंप्लीट हो जाती है, बिल्कुल सिंपल थी एमसीक्यू एक्सरसाइज, ये कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन है, इसमें कुछ मैथमेटिकल प्रूव वाली चीजें नहीं आई है कोई भी, ठीक है,
तो ध्यान से करना आपने और इनके कंसेप्ट को अच्छे से पढ़ लेना है। बाकी जिन्होंने इस चैप्टर की वीडियो नहीं देखी है वो भी देख लेना भाई, उनको अच्छे समझ आ जाएगा इसके बारे में। बाकी कोई डाउट हो तो बाकी कमेंट करके पूछ लेना भाई। बाकी चैनल सब्सक्राइब कर दो जिन्होंने अभी तक नहीं किया है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।